हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले एक न्यू चाइनीज ड्रामे को। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम अपनी फीमेल लीड नैन्सी को देखते हैं। जिसकी शादी उसके फियांसे जैंग से हो रही है। वो इस शादी से बहुत खुश भी होती है। तभी यहाँ उसकी स्टेप सिस्टर लीना आ रही है, जो कि शादी के लिए उसे कांग्रेचुलेट कर दिया। पर नैन्सी कह रही है, मेरी शादी से तो सबसे ज्यादा दुख तुम्हें होगा, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो। इसके जवाब में लीना कह रही है, तुम्हारा ये होने वाला हस्बैंड कल पूरी रात मेरे साथ था, इन सब के बावजूद भी तुम मुझसे शादी कर रही हो। अरे मैं तो भूल ही गई, तुम तो बहुत ही बेवकूफ हो। तुम्हें तो अब तक ये पता भी नहीं चला तुम्हारा फियांसे मुझसे प्यार कर रहा है और वो तुम्हें चीट कर रहा है। वो तुमसे शादी सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि तुम शिया फैमिली की एल्डर डॉटर हो। तभी और तुमसे ही शादी करके वो हमारी फैमिली बिजनेस को टेक ओवर कर सकता है। और ये सब सुनकर तो नैन्सी हैरान होती है, कहती है झूठ बोलना बंद करो, तुम ये सब करके मेरी और जैंग की शादी नहीं रुक सकती। तो लीना कहती है, अगर तुम्हें यकीन नहीं मैं इसे प्रूव कर देती। वो जैंग और अपने लास्ट नाइट की तस्वीर नैन्सी को दिखा दिया। नैन्सी गुस्से में उससे थप्पड़ मार दिया और कहती है, निकल जाओ यहाँ से। लीना पुल की तरफ देखते हुए नैन्सी को कह दिया, तुम्हें तो तैरना नहीं आता। नैन्सी को अपने साथ लेकर पूल में कूद जा दिया। अभी सारे लोग शोर मचाने लगते हैं कि ब्राइड डूब रही है। जैंग जल्दी से पानी में कूद जाता है और वो नैन्सी के बजाय लीना को बचाता है। यहाँ तो सारे लोग हैरान होते हैं कि दूल्हा अपने ब्राइड को बचाने के बजाय उसके सिस्टर को बचा रहा है। नैन्सी अभी भी पानी में डूब रही होती है। तभी हमारा मेली ट्यूसन पानी में कूद जाता है और नैन्सी को होश में लाने के लिए उसे किस करता है। इस तरह वो नैन्सी की जान बचाकर उसे बाहर लेकर आ जाता है। नैन्सी की आंखें खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होती है। तभी यहाँ लीना आ जाती है, कहती है, क्यों सिस्टर तुम्हें यकीन हुआ कि तुम कितने बेवकूफ हो। जैंग मुझसे प्यार करता है, भी दोस्त ने तुम्हें छोड़कर मेरी जान बचाई। कैसे पता था कि तुम्हें तैरना नहीं आता। साथ ही अगर तुम मुझसे माफी मांगो तो मैं जैंग को तुमसे शादी करने के लिए तो मना ही लूंगी। और ये सब सुनकर तो नैन्सी को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। और तभी यहाँ पे जैंग भी आ जाता है। लीना तो अपनी एक्टिंग शुरू कर देती है। नैन्सी को कहती है, सिस्टर माना कि तुम मुझसे नफरत कर दी और मेरी जान लेने के लिए तुमने मुझे पानी में धकेल दिया और खुद भी डूबने की एक्टिंग करने लगी। और जैंग जब ये सब सुनता है नैन्सी को कहता है, तुम इतना नीचे कैसे गिर सकती हो, तुमने अपनी ही बहन को मारने की कोशिश की। और गुस्से में यहाँ से लीना को लेकर चला जाता है। ये सारी चीजें देख कर तो नैन्सी पूरी तरह से टूट जाती है। उसके स्टेप सिस्टर जो कि उसके दुश्मन है, उसका फियांसी जो कि उसके बारे में इतना गलत सोचता है, यहाँ तक कि उसे उसके बहन के साथ चीट कर रहा था, वो बहुत ही रो रही होती है। तभी यहाँ एक ओल्ड मैन आ जाता है। यहाँ नैन्सी को याद आता है कि उसने तो ग्रैंडपा की जान बचाई थी कुछ दिनों पहले। ग्रैंडपा नैन्सी को मोटिवेट करता है कि उसे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए और प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए। नैन्सी ग्रैंडपा को थैंक्स कर दिया, साथ ही कहती है, अब आपकी तबीयत कैसी है। और तभी हमारा मेल लीड लूसियन आ जाता है, कहता है, दादाजी आप ठीक तो हैं। अब यहाँ ग्रैंडपा नैन्सी को कहता है, ये मेरा पोता है। लूसियन को कहता है कि नैन्सी ने उनकी जान बचाई थी। तो लूसियन भी देखकर हैरान होता है, कल रात तो उसने ऐसी की जान बचाई थी। नैन्सी तो लूसियन को पहचानती भी नहीं। लूसियन नैन्सी को थैंक्स करता है और साथ ही कहता है, हम पहले मिल चुके हैं। जब ग्रैंडपा ये सुनते हैं, कहते तुम दोनों बातें करो और यहाँ से चले जाते हैं। और अब लूसियन नैन्सी को बताता है कि कल रात उसने उसकी जान बचाई थी। नैन्सी जब उसके कपड़े देखती है तो कहती है, तुम किसी होटल में काम करते हो। लूसियन कहता है, तुमने सही समझा। तभी उसे कॉल आ जाता है ग्रैंडफादर का, जो कि उसे फोर्स कर रहे हैं एक हफ्ते के अंदर उसने शादी करनी है। लूसियन नैन्सी को कहता है, मुझे माफ कर दो, मेरे ग्रैंडफादर लंबे टाइम से मेरी शादी कराने की कोशिश कर रहे हैं और तुम्हें देखकर भी वो मुझे यही कह रहा है। तो नैन्सी कहती है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर तो लूसियन हैरान होता है। नैन्सी कहती है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम आज ही शादी कर सकते हैं। और यहाँ कुछ देर पहले का वक्त दिखाया जाता है, जब लीना नैन्सी को कहती है, हर जगह तुम्हारी बेइज्जती हो रही है क्योंकि दूल्हे ने तुम्हारी जान बचाने के बजाय मेरी जान बचाई। हर तरफ लोग तुम्हें इंसल्ट कर रहे हैं, तो कोई लड़का तुमसे शादी करने को भी तैयार नहीं होगा। पूरी सिटी में तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो चुकी है। और यही वजह है कि नैन्सी लूसियन के सामने शादी का प्रपोजल रखती है ताकि वो लीना और जैंग से बदला ले सके। लूसियन कहता है, तुम श्योर हो। नैन्सी कह रही है, तुम चिंता मत करो, शादी के बाद तुम्हारे सारे खर्चे उठाऊंगी और चलाने में तुम्हारी हेल्प भी करूंगी। अगर तुम चाहो तो हाउस हस्बैंड भी बन के रह सकते हो। मेरे पास अपना घर, गाड़ी और पैसे भी हैं। मुझसे शादी करने में तुम्हें कोई लॉस नहीं होगा। अगर शादी के 1 साल बाद तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे लिए अच्छी पार्टनर नहीं, या तुम्हें किसी और से प्यार हो गया, मैं तुम्हें उसी वक्त डिवोर्स भी देने के लिए तैयार हूँ। लूसियन कहता है, मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। और यहाँ ये दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। अब ये दोनों लीगल हस्बैंड और वाइफ है।
नैन्सी लूसन को कहती है मेरा घर पर इंतजार करना, मैं अपने घर वालों को अपनी शादी के बारे में बता कर आ रही हूँ। नैन्सी सब मैरिज सर्टिफिकेट पे लूसन का नाम पढ़ी से याद आता है कि सिटी का सबसे बड़ा बिजनेसमैन लू फैमिली का ग्रैंडसन मिस्टर लूसन है। पर नैन्सी खुद से ही कहती है ये वो कैसे हो सकता है। नैन्सी जैसे ही घर आती है उसके फादर उस पे हाथ उठा देते हैं। कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जंग से एंगेजमेंट तोड़ने की। और यहाँ पता चलता है नैन्सी की फैमिली बैंकरप्ट होने वाली थी, इसलिए नैन्सी के फादर ने उसके एंगेजमेंट जंग से तय कर दी क्योंकि उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार था। तो अब नैन्सी के स्टेप मदर और सिस्टर दोनों इसके फादर को रोकते हैं। और नैन्सी कहता है तुम दोनों को मेरे सामने दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं। नैन्सी लीना को कहती है पहले तो तुमने मुझसे मेरे ही फियांसे को चुराया और अब डैड को भी मेरे खिलाफ भड़का रही हो। और अब यहाँ डैड नैन्सी को कहता है ये सारी बातें भूल जाओ, शादी में जो कुछ भी हुआ उससे तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो चुकी है और इसे ठीक करने का एक ही तरीका तुम जैंग से शादी कर लो। नैन्सी कहती है जैंग एक धोखेबाज इंसान है, मैं उससे शादी कभी नहीं करूंगी। वैसे भी आपने तो कभी मेरी फिक्र करी ही नहीं। मेरी मदर की मौत के बाद आपने उनकी कंपनी को टेक ओवर कर लिया और फिर दूसरी शादी कर ली। जब से लीना आपके लाइफ में आई आपने तो मुझे अपनी डॉटर की तरह ट्रीट भी नहीं किया। क्या आपको याद है कि लास्ट टाइम आपने मुझे प्यार कब किया था, मेरे साथ कब वक्त बिताया। और अब लीना नैन्सी को कह दिया सिस्टर तुम डैड को गलत समझ रही हो, डैड तो बस तुम्हारे लिए अच्छा चाहते हैं। तुम्हें डैड की रेपुटेशन कंपनी को बचाने के लिए जैंग से शादी कर लेनी चाहिए, तुम डैड के लिए इतना भी नहीं कर सकती। और यहाँ डैड भी नैन्सी को कहता है हर हाल में तुम्हें जैंग से शादी करनी होगी। अब नैन्सी अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहती है उसने ऑलरेडी शादी कर ली है। ये देखकर तो सारे लोग हैरान थे। यहाँ लीना डैड को कहती है ऐसा भी तो हो सकता है कि नैन्सी आपको फेक मैरिज सर्टिफिकेट दिखा रही है। अब डैड भी नैन्सी को कहता है अगर तुमने शादी कर लिया तो अपने हस्बैंड से मुझे मिलाओ, अगर मुझे लगा तुम दोनों नकली कपल हो हर हाल में मैं तुम्हारी शादी जैंग से करवाऊंगा। नैन्सी लूसन को कॉल कर दी और अब लूसन भी आ जाता है। लूसन को इंट्रोड्यूस करवा दिया। लूसन को इस कपड़ों में देखकर तो नैन्सी की पूरी फैमिली को लगता है लूसन एक गरीब आदमी है जो कि होटल में काम करता है। और ये देखकर तो लीना भी नैन्सी का मजाक उड़ाने लगती है। लूसन को कह दी बताओ मेरे सिस्टर ने हमें अपना फेक हस्बैंड बनने के लिए इतने पैसे दिए हैं क्योंकि मेरे सिस्टर इतने भी बेवकूफ नहीं कि तुम्हारे जैसे गरीब आदमी से शादी कर ले। नैन्सी लीना को कहती है अपनी जबान संभाल कर बात करो। और अब यहाँ नैन्सी के फादर नैन्सी को कहते हैं तुम्हें क्या लगता है किसी भी आदमी को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दोगी, कहोगी कि ये तुम्हारा पति है तो मैं मान लूंगा। अपना यह सारा नाटक बंद करो और जैंग से शादी के लिए तैयार हो जाओ। नैन्सी के फादर लूसन को इंसल्ट करने लगते हैं। अब लूसन कहता है आप लोगों की बकवास बहुत हो चुकी है, खबरदार जो किसी ने मुझे या मेरी वाइफ को इंसल्ट किया तो। नैन्सी भी अपने डैड को कह रही है चाहे कुछ भी हो जाए मेरा हस्बैंड गरीब हो या अमीर मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं एज अ वाइफ हमेशा उसके साथ रहूंगी। और नैन्सी की ये बातें तो लूसन के दिल को छू जाती है। तो यहाँ डैड नैन्सी को कहता है तुम क्या चाहती हो हमारी पूरी फैमिली बैंकरप्ट हो जाए, मेरी कंपनी बर्बाद हो जाए। नैन्सी कहती है कंपनी मेरी मॉम की है और अब मैं 18 साल की हो चुकी हूँ, अपनी मॉम की कंपनी को मैं टेक ओवर करूंगी। यही मेरी मॉम के लास्ट विश थी। उन्होंने अपनी कंपनी को मेरे नाम भी किया था। और ये सुनकर डैड कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। अब लूसन नैन्सी को यहाँ से लेकर चला जाता है। और अब लीना डैड को कह रही है मैं देखा ना सिस्टर आपको कैसे ट्रीट कर दिया, आपको धमकी देकर गई है, अगर आप चाहो तो सिस्टर के बिहाफ में मैं जैंग से शादी करने के लिए तैयार हूँ। और डैड कहता है इसकी जरूरत नहीं है, मैंने तो तुम्हारे लिए जैंग से भी बहुत हैंडसम और बड़े घराने के लड़के को देख रखा है, उसका नाम लूसन है, सिटी के सबसे रिच फैमिली का ग्रैंडसन है। लीना कहती है मेरी सिस्टर के हस्बैंड का नाम भी तो लूसन है। डैड कहता है मैं इस भिखारी की बात नहीं कर रहा। और अब लीना भी तय कर दी है कि उसे लू ग्रुप के लूसन से ही शादी करनी है। इधर नैन्सी लूसन का थैंक्स करती है सपोर्ट करने के बाद ही उससे माफी मांगती है उसकी फैमिली के बिहेवियर के लिए उसे इंसल्ट किया गया। और लूसन कहता है कोई बात नहीं तुम मेरी वाइफ हो। और तभी नैन्सी के नोज से ब्लीडिंग होने लगती है। लूसन उसकी मदद करता है, कहता है तुम हॉस्पिटल चली जाओ। नैन्सी कहती है ये मेरे साथ बचपन से होता आया, तुम चिंता मत करो। यहाँ देखते हैं कि लूसन और नहीं बल्कि लू फैमिली का ग्रैंडसन है। वो सिटी का सबसे रिच आदमी है, ना कि कोई गरीब। उसने जानबूझकर नैन्सी से अपनी सच्चाई छिपाई हुई है। उसने अपने सेक्रेटरी के जरिए नैन्सी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई होती है, जिससे कि उसे पता चलता है बचपन में ही अपनी मॉम को खो दिया। उसके स्टेप मदर और सिस्टर हमेशा उसे परेशान कर दिया। उसके डैड भी उसे प्यार नहीं कर। इसकी पूरी लाइफ अब तक की पेनफुल रही है। यहाँ वो नैन्सी को हक कर लेता है और कहता है अब मैं तुम्हारे साथ हूँ।
और कहता है कि हम घर चलते हैं। तभी यहाँ सामने जैंग आ जाता है। नैन्सी को कहता है तुम कितनी सेमलेस हो, मुझसे एंगेजमेंट तोड़कर किसी और आदमी के साथ घूम रही हो। नैन्सी कहती है ये मेरा हस्बैंड है। ये सुनकर तो जैंग पूरी तरह से शॉक होता है। पर जैंग यहाँ नैन्सी के कैरेक्टर पर सवाल उठाने लग, साथ ही कहता है तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। और जैसे ही नैन्सी की तरफ हाथ बढ़ाता है लूसिन तो बहुत ही गुस्से में होता, इस पे हाथ उठाना शुरू कर देता। बड़े मुश्किल से नैन्सी लूसिन को संभालती है। लूसिन जैंग को कहता है नेक्स्ट टाइम से मेरी वाइफ से तमीज से बात करना और उससे दूर रहना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जैंग नैन्सी को कहता है मैं तुम दोनों को देख लूंगा। लूसिन यहाँ शावर लेकर बाहर निकलता है। लूसिन को ऐसे देखकर नैन्सी घबरा जाती है, तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने। लूसिन कहता है मैं बस जा ही रहा था। इधर नैन्सी देखती है कि लूसिन सो चुका है। अब चुपके से वो कमरे के अंदर जाती है, पर यहाँ वो लूसिन से टकरा जाती है और शर्माते हुए बेड पे सो जाती है। लूसिन कहता है मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग नैन्सी की आंखें खुलती है। वो देखती है लूसिन तो उसके पास लेटा नहीं है। वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बना के गया। नैन्सी खुद से कहती है कि उसे कितना अच्छा हस्बैंड मिला है। इधर लूसिन का सेक्रेटरी बताता है ड्यूटी फैमिली हमसे इन्वेस्टमेंट चाहती है। ड्यूटी फैमिली में जैंग और नैन्सी दोनों की फैमिली आती है। और यहाँ वो जैंग के बारे में बता तो नैन्सी का फियांसी रह चुका है। एंगेजमेंट पार्टी में नैन्सी को बचाने के बजाय उसका स्टेप सिस्टर का बचाया था, जिससे कि आपकी वाइफ की रेपुटेशन बहुत ही खराब हुई है। लूसिन कहता है तब तो इसे सबक सिखाना ही होगा। सारी कंपनीज को नोटिफाई कर दो कि कोई भी जैंग फैमिली के साथ इन्वेस्ट ना करे, वरना उनके साथ अच्छा नहीं होगा। इधर नैन्सी जैसे ही ऑफिस आती लीना कहती शादी के अगले दिन तुम काम पर आ गई। ओ मैं तो भूल गई, तुम्हारा वो पुअर हस्बैंड तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। फिर नैन्सी कहती है मैं कुत्तों के मुंह नहीं लगती और वहाँ से चली जाती है। लीना को तो बहुत ही गुस्सा आता है। इधर नैन्सी के सेक्रेटरी कहती है मिस्टर जैंग ने आपके ऑफिस आने पे पाबंदी लगा दी है, कहा है कि आपको निकाल दिया जाए। पर यहाँ नैन्सी जैंग के केबिन में आती है। जैंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है क्या तुमने सच में शादी कर ली। नैन्सी कहती है तुम जिससे कल मिले थे वो मेरा हस्बैंड ही था। जैंग कहता है तुम किसी भी अरे गैर से शादी कैसे कर सकती, वो बस एक मामूली सा वर्कर है, तुमने मुझे छोड़कर उससे शादी की। नैन्सी कहती है हमारी कंपनी में सारे प्रोजेक्ट्स पर मैं काम कर रही हूँ, यानी कि 80% रेवेन्यू तो मैं ही जनरेट कर रही हूँ, यानी कि तुम कैसे काम के नहीं हो। फिर भी मेरा हस्बैंड तो तुमसे अच्छा ही है, क्योंकि वो अपनी कैपेबिलिटी पे काम करता है, आगे दूसरों का क्रेडिट लेता है। और तभी यहाँ लीना भी आ जाती है। तुम जैंग की इंसल्ट क्यों कर रही हो। जैंग नैन्सी को कहा था मैं तुम्हें कुछ दिन का ऑफ देता हूँ, ठीक से सोच विचार लो, अगर तुम्हें मेरी कंपनी में काम करना साथ में का डिवोर्स दे दो। फिर यहाँ नैन्सी अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हुए जैंग को कहती है मैं तुम्हारी कंपनी को छोड़ रही हूँ। ये सुनकर तो जैंग और लीना दोनों ही हैरान होते हैं कि अगर नैन्सी ने कंपनी को छोड़ दिया उनकी कंपनी को बहुत ही लॉस होगा। फिर जैंग नैन्सी का हाथ पकड़ लेता और कहता है मुझे तुम्हारा रेजिग्नेशन मंजूर नहीं। नैन्सी कहती है तुम मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते। और अब यहाँ से जाते हुए दोनों को कहती है तुम दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हो, दोनों एक से बढ़ के एक घटिया हो। ये सुनकर तो लीना को बहुत ही गुस्सा आता है। और तभी यहाँ जैंग को कॉल आता है और पता चलता लो ग्रुप की वजह से सारी कंपनियां उससे कॉपरेशन ब्रेक कर रही हैं। इससे तो वह हैरान होता है। लीना कहती है कहीं ये मेरे सिस्टर के जाने की वजह से तो नहीं। जैंग कहता है नैन्सी तो लू फैमिली को जानती भी नहीं, हमारे सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स को तो नैन्सी ही लीड कर रही थी, हम क्या करें। लीना कहती है हमारा वुड का बिजनेस है, लास्ट ईयर फर्नीचर डिजाइनिंग में कॉम्पिटिशन में मैंने 3rd प्लेस आया था। अगर मैं लो ग्रुप के प्रेसिडेंट से बात करूं शायद वो मेरे टैलेंट की वजह से हमारे साथ काम करने को तैयार हो जाए। मैं कहता तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। लीना कहती है मैं ज्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहती, अब तुम्हें मेरी जरूरत है तो मैंने ये बात बता दी। जबकि यहाँ तो लीना अपने मन में सोच रही होती है कि वो जैंग के सहारे लो ग्रुप के प्रेसिडेंट लूसिन से मिलेगी और फिर उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे शादी कर लेगी। इधर लूसिन नैन्सी को कॉल करके फैमिली डिनर पे बुलाता है। अब यहाँ ये दोनों नैन्सी को कॉल करके फैमिली डिनर पे बुलाता है। अब यहाँ ये दोनों ग्रैंडफादर से मिलते हैं। ग्रैंडफादर इन दोनों की शादी से बहुत ही खुश होते हैं। पर यहाँ नैन्सी लूसिन के लिए थोड़ी परेशान होती है, इसे इतना शॉप करने की क्या जरूरत थी, तो एक नॉर्मल सा वर्कर है, सारी चीजें वो अफोर्ड नहीं कर सकता। पर लूसिन कहता है मैं तुम्हारे लिए हर चीज अफोर्ड कर सकता हूँ। नैन्सी कहती है इस मंथ की सैलरी आते ही तुम्हारी मदद करूँ सारी चीजों की पेमेंट करने में, और साथ ही बता दिया कि उसने रिजाइन भी कर दिया है। लूसिन को कहती है क्या तुम इससे उदास हो। लूसिन
कहता है नहीं मैं खुश हूँ, तुम्हें बस हर वक्त मेरे साथ ही रहना है, मैं तुम्हारी हेल्प भी करूँगा तुम्हारी मदर की कंपनी टेक ओवर करने में। यहाँ नैन्सी हैरान होती है लूसिन ऐसी बातें क्यों कर रहा है। यहाँ वो लूसिन को जैंग की कंपनी की हालत के बारे में बता दिया, साथ ही ये भी कैसे वो और लीना ब्लू ग्रुप के प्रेसिडेंट से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। लूसिन कहता है तो तुम ब्लू ग्रुप के प्रेसिडेंट को जानती हो। नैन्सी कहती है नहीं, मैंने सिर्फ उसके बारे में सुना है कि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट और साथ ही बता दी उसने फर्नीचर डिजाइनिंग कंपटीशन में फर्स्ट रैंक हासिल की थी। इस वजह से वो ब्लू ग्रुप के प्रेसिडेंट जैंग की कंपनी में काम करने इन्वेस्ट करने के लिए मना लेती। अब जैंग के पास कोई रास्ता नहीं। लूसिन कहता है मेरी वाइफ तो बहुत ही टैलेंटेड है। इधर लीना और जैंग ब्लू ग्रुप के प्रेसिडेंट से मिलने आए होते हैं। कहती है बात लूसिन को बताता है। लूसिन कहता है उन्हें इंतजार ही करने दो। इधर ये लोग तो इंतजार करते करते थक जाते। सुबह से शाम हो जाती है। अब इन्हें मैनेजर बता दी प्रेसिडेंट लू तो घर जा चुके हैं। ये सुनकर तो जैंग और लीना को बहुत ही गुस्सा आता है। प्रेसिडेंट लूसिन तो उनकी इंसल्ट कर रहा है। इधर लूसिन घर वापस आता है। नैन्सी उसके लिए खाना बना रही होती है। लूसिन कहता है आज मैंने तुम्हारे सिस्टर जैंग को देखा, पर नैन्सी कहती है प्लीज तुम उन दोनों से दूर रहो, वो बहुत ही बुरे हैं, मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाए। मैंने उन दोनों की वजह से बहुत सारी चीजें खोई हैं, यहाँ तक कि अपनी रेपुटेशन भी। तुम्हें किसी भी हाल में नहीं खो सकती। लूसिन कहता है चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसे ग्रैंडफादर तुम्हें हमारे सारे रिलेटिव से मिलवाना चाहता है। मुझे एक बिजनेस ट्रिप पे जाना है, तुम उनके साथ शॉपिंग पे चली जाना। नैन्सी कहती है खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं, इतना खर्चा क्यों कर रहे हो। लूसिन कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इधर लीना फिर से जैंग को भड़का दिया नैन्सी के खिलाफ और कहती है जरूर नैन्सी ने हमारी कंपनी की ऐसी रेपुटेशन बनाई है लू ग्रुप के सामने। प्रेसिडेंट लू ने हमसे मिलने से भी इनकार कर दिया, सब उसी की गलती है। जैंग कहता है लू ग्रुप को तो सबक सिखाना ही होगा। और सेक्रेटरी लूसिन को दिखाता है सोशल मीडिया पे ये खबर फैल चुकी है लू ग्रुप सिर्फ फॉरेन कंपनीज को एडमायर करती है, जबकि जो डोमेस्टिक कंपनीज इग्नोर कर रही है। जैसे कि आपने जैंग की कंपनी का इग्नोर किया है, ये सब जंग ने किया है। लूसिन कहता है मुझे नहीं पता था कि वो इतना गिर जाएगा, पर उसने मुझसे टक्कर ली है तो सबक तो उसे सिखा कर रहूंगा। लूसिन यहाँ किसी को कॉल करता है और उसे पता चलता है लीना ने फर्नीचर डिजाइनिंग कंपटीशन में चीटिंग करके तीसरा रैंक हासिल किया था। ये सुनकर वो स्माइल कर रहा था। इधर जैंग तो बहुत ही खुश होता है। तब उसका सेक्रेटरी बताता है हर तरफ सोशल मीडिया पे ये बात फैल चुकी है ने चीटिंग करके कंपटीशन में तीसरी रैंक हासिल की थी, जिससे कि हमारी कंपनी की बहुत बड़ी इमेज बन रही है। ये सुनकर तो जैंग और लीना दोनों ही हैरान थे, ये कैसे हो सकता है। यहाँ लीना अपने पेरेंट्स के सामने रोते हुए डैड को कहती है सब सिस्टर ने किया, मुझे इंसल्ट करने के लिए सबके सामने, कि मेरी सारी इन्फॉर्मेशन तो सिर्फ उसी के पास थी। यहाँ डैड नैन्सी को घर आने को कह रहा है। नैन्सी लूसिन को मैसेज कर दिया उसके घर आने को। सेक्रेटरी लूसिन को कहता है अभी आपके इम्पोर्टेंट मीटिंग है। लूसिन कहता है उसे कैंसिल कर दो। यहाँ नैन्सी के फादर उस पर बहुत ही गुस्सा हो रहे होते हैं कि वो इस हद तक गिर चुकी है, वो अपने ही सिस्टर को बदनाम कर रही है। नैन्सी कहती है आप मुझ पे फालतू का इल्जाम लगा रहे हैं। लीना कहती है ये सब तुमने ही किया। तो नैन्सी कहती है मुझे तो अब तक तुम्हारे इस झोल के बारे में पता भी नहीं था, ऐसे भी तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो तो उसके लिए तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकती। अब यहाँ लीना डैड को कहती है आप इसका एटीट्यूड देखिए, सिस्टर ने ही मुझे इंसल्ट किया, आप इसे सबक क्यों नहीं सिखा दे। और अब यहाँ डैड नैन्सी पे गुस्सा होता है, मैट को कहते हैं उसे कमरे में बंद कर देने को। और तभी यहाँ लूसिन आ जाता है, नैन्सी को बचाता है और कहता है किसकी हिम्मत हुई मेरी वाइफ को टच करने की, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नैन्सी के डैड कहते हैं तुम होते कौन हो मेरी फैमिली मैटर में बोलने वाले, भले ही तुमने मेरी बेटी से शादी की हो पर वो अब भी मेरी बेटी है, हमसे पहले उस पर मेरा हक है, उसे जैसे चाहूँ जो चाहूँ उसके साथ कर सकता हूँ। और अब यहाँ लीना लूसिन को कह दी मेरी सिस्टर ने तो रिसाइन कर दिया, तो वो तुम्हें पैसे कैसे देती होगी, फिर तुम उसके लिए एक अच्छे हस्बैंड बनने की एक्टिंग कर रहे हो, सिर्फ मेरे सिस्टर ने तुम्हें सेड्यूस किया होगा। तो यहाँ लूसिन का गुस्सा आता है और लीना को कहता सारे लोग तुम्हारे जैसे नहीं होते और मेरी वाइफ तो बिल्कुल नहीं। अगर मेरी वाइफ काम नहीं भी कर दी तो पूरी लाइफ में उसके साथ रहूंगा, उससे बिना किसी तकलीफ हमेशा खुश रखूंगा। नैन्सी तो बस लूसिन को देखती रह जाती है, पर इन लोगों का ये आर्गुमेंट सुनकर तो डैड बहुत ही गुस्सा हो जाता है। नैन्सी और लूसिन को कहता है निकल जाओ यहाँ से, कुछ दिनों बाद तुम दोनों का दिमाग ठिकाने आ जाएंगे, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे तो। लूसिन नैन्सी को कहता है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता ये लोग मेरे बारे में या तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। नैन्सी हाँ में उसे जवाब देती है और अब यहाँ लूसिन गुस्से में यहाँ ग्लास तोड़ता है, अपने लोगों को कहता है इसे साफ कर देना और एटीट्यूड दे दे। नैन्सी को लेकर यहाँ से चला जाता है।
इधर लीना की मॉम कहती है जिस तरह से नैन्सी और उसका हस्बैंड आए हैं नहीं लगता कि नैन्सी का हस्बैंड कोई नॉर्मल वर्कर है। तो डैड कहता है उसने उन आदमियों को हायर किया होगा पैसे देकर। तो अब नैन्सी कहती है डैड आप आखिर पता क्यों नहीं करवाते आखिर सिस्टर का हस्बैंड है कौन, इसकी पूरी डिटेल्स निकलवाइए। अगर ये कोई गरीब आदमी होता तो आपसे इतने एटीट्यूड में तो बात नहीं करता। इधर नैन्सी लूसिन के साथ होती है। लूसिन कहता है क्या तुम ठीक हो। नैन्सी कहती है मेरी मॉम के मौत के बाद मेरी डैड ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, यहाँ तक कि मेरे स्टेप मदर और सिस्टर ने हमेशा मुझे नीचा दिखाया। उन्होंने हमेशा मुझे सर्वेंट्स की तरह ट्रीट करना चाहा। लूसिन कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुमसे प्यार भी करता हूँ। नैन्सी ये सुनकर स्माइल करती है। इधर नैन्सी ग्रैंडफादर के साथ शॉपिंग के लिए जा रही होती है। ग्रैंडफादर को कह दी इतनी महंगी कार उनको रेंट पे लेने क्यों दी, इससे कितने प्रॉब्लम होगी। ग्रैंडपा तो बहुत ही हंसते हैं, कहता है ये तुम कैसी बातें कर रही हो, ये हमारी खुद की कार है। नैन्सी कहती है कैसे हो सकता है, उस दिन तो एक होटल में मामूली सा वर्कर है। ग्रैंडपा फिर से हंसते हैं, तुम इतनी भोली हो, तुम्हें अब तक ये नहीं पता कि तुम्हारा हस्बैंड कौन है। तुम लू फैमिली है और इस सिटी के सबसे रिच बिजनेसमैन भी, और तुम्हारा हस्बैंड ग्रुप का प्रेसिडेंट है। ये सारी बातें लूसिन ने तुम्हें नहीं बताई। हाँ तो नैन्सी बहुत ही हैरान होती, थोड़ी एम्बेरस भी। और यहाँ ग्रैंडफादर नैन्सी को कहते मैं बहुत ही खुश, तुम्हें लगता था कि लूसिन एक पुअर वर्कर है, इसके बावजूद भी तुमने उससे शादी उसकी रिस्पेक्ट की, उसके लिए एक परफेक्ट पार्टनर हो। और ऐसे यहाँ ग्रैंडपा नैन्सी के लिए एक बहुत अच्छी ड्रेस सेलेक्ट कर दे, इसमें नैन्सी बहुत ही ब्यूटीफुल भी लग रही होती है। ग्रैंडपा कहते हैं अगर तुम्हें कुछ और पसंद है तो तुम देख लो। नैन्सी खुद को मिरर में देख ही रही होती है, तभी यहाँ पर लीना आ जाती है। लीना ने नैन्सी को ग्रैंडपा के साथ देखा होता है, तो कहती है अब तुम अपने पुअर हस्बैंड को छोड़कर जैसे ओल्ड मैन को अपने प्यार में फंसा रही हो। नैन्सी कहती है अपना जबान संभाल कर बात करो। तो अब लीना कहती है सिस्टर ये ड्रेस तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए बनी है। नैन्सी कहती है तुम मुझसे मेरे फियांसी को तो चुरा ही चुकी हो, अब ड्रेस भी लेना चाहती हो, ये कभी नहीं होगा। तो लीना कहती है कि वो हायर प्राइस पे करेगी। यहाँ मैनेजर लीना को कहती है हम पैसों के लिए आपको ये ड्रेस नहीं दे सकते, पहले मिस नैन्सी ने चूज किया तो ये ड्रेस उनकी है। अब ये सुनकर लीना जैंग को कॉल कर दी है। यहाँ वो जैंग को कहती है कि ड्रेस तो उसने पहले पसंद की थी, लेकिन नैन्सी ने जानबूझकर उससे ड्रेस ले ली, मुझे ये ड्रेस हर हाल में चाहिए। जैंग कहता है मैं अभी नैन्सी से बात करता हूँ, तुम्हारे सिस्टर होके तुम्हें हमेशा परेशान क्यों कर दिया। जैंग नैन्सी को कहता है वो ड्रेस लीना को दे दो। नैन्सी मना करके जाने लगती है। तो जैंग कहता है मैं उस ड्रेस के लिए तुम्हें पे करूंगा। नैन्सी कहती है सच में, और यहाँ वो उस ड्रेस के 10 गुनी कीमत कह दिया। उससे तो जैंग बिल्कुल चुप ही हो जाता है। तो ग्रैंडपा उन दोनों को देख लेते, कहते ये कौन है जो मेरी बहू के साथ बदतमीजी कर रहा है। मैनेजर कहती है ये भी हमारे VVIP कस्टमर्स है। ग्रैंडपा कहते हैं उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दो, ये दोबारा इस शॉप पे दिखने नहीं चाहिए। दरअसल ये पूरा मॉल ही लू ग्रुप का है। इधर जैंग लेना को कहता है मैं तुम्हारे लिए कोई और ड्रेस चूज कर दूंगा। अब लेना जैंग को कहती है देखा ना मेरे सिस्टर को, आपको अपने पुअर हस्बैंड को छोड़कर पैसों के लिए किसी ओल्ड मैन की मिस्ट्रेस तक बनने को तैयार है। जैंग कहता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि नैन्सी इस हद तक गिर चुकी है, मैं उसके जैसे लड़के से शादी करने वाला था। और तभी गार्ड इन दोनों को मॉल से बाहर जाने को कहते हैं, साथ में ये भी कि वो कभी दोबारा इस मॉल में ना दिखे। से तो जैंग और लीना दोनों हैरान होते हैं। इधर नैन्सी ग्रैंडपा के साथ जा रही होती है। इधर लीना जैंग को कहती है देखो मेरे सिस्टर को किसी ने हमें मॉल से निकल पाया, अभी आराम से उस ओल्ड मैन के साथ जा रही है। तो जैंग बहुत ही गुस्से में गाड़ी ग्रैंडपा पे चढ़ाने वाला होता है। नैन्सी ग्रैंडपा को तो बचा लेती है। अब यहाँ जैंग को कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, अगर इन्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारी जान ले लेती। अब जैंग यहाँ नैन्सी को कहता है मुझसे एंगेजमेंट तो हुई, किसी और से शादी कर ली, अपने ही पति को चीट कर रही है, किसी और मैन के साथ हो। ये सुनकर नैन्सी स्माइल कर रही थी। जैंग को कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम हो ही बेवकूफ, और लीना ने फिर से तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया होगा। कहती है ये मेरे ग्रैंडपा है। ये सुनकर तो जैंग पूरी तरह से एम्बेरस होता है और नैन्सी जैंग को कह दिया मुझसे और मेरी फैमिली से तो दूर ही रहना। इधर लीना अपना नाटक शुरू कर देती है और जैंग को कह दिया जानबूझकर सिस्टर के बारे में ऐसा नहीं कहा था, मुझे बस गलत फहमी हो गई, मुझे भी नहीं पता था कि ओल्ड मैन उसके इन-लॉ है। ग्रैंडपा नैन्सी को लेकर चले जाते हैं। इधर जैंग लीना पे बहुत ही गुस्सा होता है, उसे भी ये बात समझ में आने लगी। लीना हर बार नैन्सी के खिलाफ उसे भड़का दी है। तभी जैंग को कॉल आता है और पता चलता है कि उसकी कंपनी
में कुछ गड़बड़ हुई है। जैसे ही भागते हुए आता है तो लूसन ने उसकी पूरी कंपनी में तोड़-फोड़ मचाई होती है। लीना कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, तुमने ये जो किया इसके लिए तुम्हें जेल भी भेज सकते हैं। लूसन इन दोनों को कहता है कितनी बार कहा है मेरी वाइफ से दूर रहो, अपनी वाइफ को तो मुझे खुद ही प्रोटेक्ट करना होगा ना। यहाँ लीना को कहता है जेल तो मैं तुम्हें भी भिजवा सकता हूँ, मेरे वाइफ को हमेशा टॉर्चर करने के इल्जाम में। लीना कहती है अगर तुम्हें अपने वाइफ के इतने ही फिक्र है तुम्हें ये क्यों नहीं पता तुम्हारी वो वाइफ भी किसी ओल्ड मैन के साथ अफेयर चला रही है। ये सुनकर तो लूसन स्माइल करता है और यहाँ लीना का गर्दन पकड़ लेता है, उसके गार्ड्स जैंग को पकड़ लेता है। यहाँ इन दोनों को वार्न करता है कि नैन्सी से दूर रहे, और अगर इन्होंने नैन्सी का नुकसान पहुँचाने की कोशिश तो आगे से इनके साथ अच्छा नहीं होगा। और अब यहाँ से चला जाता है। यहाँ जैंग पुलिस को कॉल करने लगता है पर लीना उसे रोकती है और कहती है लगता है मेरे सिस्टर का हस्बैंड पुअर वर्कर नहीं बल्कि वो एक गैंगस्टर है, हम उसे अच्छे से सबक सिखाएंगे। इधर लूसन घर आता है, नैन्सी सोई होती है। लूसन नैन्सी को उठाता है, कहता है तुम कमरे में क्यों नहीं सोई, हाँ तुम्हें ठंड लग जाती। नैन्सी कहती है मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अब लूसन को कहती है तुम एक छोटे इंसान हो, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात अब तक छुपा कर क्यों रखी। लूसन तो हैरान था कि नैन्सी किस बारे में बात कर रही है, आखिर तुमने अपनी आइडेंटिटी के बारे में मुझसे छुपाया ही क्यों, कितने एम्बैरेस हो। लूसन हंसने लगता है और नैन्सी को कहता है मुझे तो अच्छा लग रहा था, इस तरह तुम मेरा ख्याल रखने की बात कर रही थी, तुमने ही तो मुझे कभी सच बताने ही नहीं दिया। नैन्सी कहती है मैं तुमसे गुस्सा हूँ। लूसन उसके पास जाता है, कहता है तुम जो चाहो पनिशमेंट दे सकती हो। वो नैन्सी को बड़े प्यार से देख रहा होता है। नैन्सी कहती है ऐसा मुझसे करना बंद करो, मुझे शर्म आ रही है। यहाँ लूसन नैन्सी को किस करता है। इधर लीना डैड को कहती है वो नैन्सी के हस्बैंड की आइडेंटिटी के बारे में इन्वेस्टिगेट करे और आज जो कुछ भी कंपनी में हुआ वो सारी बात बता दी। दरवाजा नॉक होता है, जैसे नैन्सी चाहती है यहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कि नैन्सी को कहता है तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है, जल्दी उसे बुलाओ यहाँ। नैन्सी कहती है लूसन घर पे नहीं है तो तुम लोग यहाँ से जाओ। यहाँ ये लोग नैन्सी को टॉर्चर करने लगते हैं। नैन्सी के फोन पे लूसन का कॉल आता है, घंटा कॉल रिसीव कर नैन्सी को कहता है अपना हस्बैंड को यहाँ आने को कहो। फिर नैन्सी लूसन को कहती घर पे बिल्कुल मत आना, हाँ खतरा है। ये सुनकर तो एक गुंडे बहुत ही गुस्सा होता है और यहाँ ये लोग नैन्सी को वार्न करके चले जाते हैं। फिर लूसन भी घर आ जाता है। नैन्सी को इस हाल में देखकर तो पूरी तरह से हैरान होता है, उसे हक कर लेता है, कहता है क्या तुम ठीक हो। यहाँ तो नैन्सी बस रो रही होती है। यहाँ देखते हैं वो सारे गुंडे बंधे होते हैं। लूसन खुद ही उन्हें टॉर्चर कर रहा होता है, उन्हें बहुत ही पीटता है। तब जाके आखिर में ये गुंडे बताते हैं कि उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि नैन्सी के फादर ने भेजा था कि वो नैन्सी और उसके हस्बैंड को सबक सिखा सके। ये लोग बार बार लूसन को खुद को छोड़ने को कहते हैं। लूसन उनके सामने शर्त रखता है अब इन्हें उनके लिए काम करना होगा। और यहाँ देखते हैं इन गुंडों ने तो नैन्सी की फैमिली को पकड़ा होता है। नैन्सी के फादर कहता है तुम लोगों को तो मैंने पैसा दिया तो तुम हमारे ही टॉर्चर क्यों कर रहे हो। गुंडे कहता है तुम्हारी वजह से तो हमारी जान ही चली जाती और अब मैं तुम्हारे लिए कभी भी काम नहीं करूंगा। इधर लूसन घर आता है। नैन्सी कहती है तुम कहाँ चले गए थे, कौन थे वो लोग, वो तुम्हें क्यों ढूंढ रहे थे। लूसन कहता है उन्हें तुम्हारे डैड ने भेजा था। ये सुनकर तो नैन्सी पूरी तरह से टूट जाती है, कहती है मेरे डैड मुझसे प्यार नहीं करते थे ये तो मैं जानती थी, वो मुझसे इतनी नफरत करते कि अब मुझसे मारना चाहते हैं। लूसन नैन्सी को हक कर लेता है और कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर लॉयर नैन्सी को बताता है तुम्हारे डैड पूरी कंपनी तुम्हारे मदर के विल के अकॉर्डिंग मैं सौंपने के बजाय खुद के नाम कर रहे हैं। बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग होती है। अभी नैन्सी आ जाती है। डैड नैन्सी को कहते हैं तुम यहाँ से जाओ, बाहरी लोगों के सामने मुझे एम्बेरस मत करना। अब लीना भी कहती है सिस्टर तुमने डैड की बात सुनी नहीं, चाहते है कि तुम यहाँ से चली जाओ। अब नैन्सी कहती है बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग मेरे बिना कैसे हो सकती है, पूरी कंपनी मेरी, मैं इस कंपनी की लीगल चेयरमैन हूँ। ये सुनकर तो सारे बोर्ड मेंबर्स भी हैरान होते हैं और नैन्सी को कहते हैं चेयरमैन तो तुम्हारे डैड है। और अब नैन्सी सबको बता दी ये कंपनी उसकी मॉम की है, उसकी मॉम की आखिरी विश थी कंपनी को वो संभाले, कंपनी भी उसी के नाम है। ये सुनकर तो सब हैरान होते हैं। डैड नैन्सी को कहते हैं मैं कंपनी तुम्हें कभी भी नहीं सौंपूंगा। और यहाँ लीना नैन्सी को कहते हैं डैड कंपनी को 20 सालों से संभालते आए हैं और अचानक से तुम उनसे कंपनी छीनना चाहती हो। सीन चेंज होता है। नैन्सी लूसन को कहती है तुमने जैसा बताया मैं वैसा ही कर रही हूँ। और तब यहाँ जैंग आ जाता है और नैन्सी को कहता है इस तरह लोगों को परेशान कैसे कर सकती हो, मेरी कंपनी को बर्बाद किया तुमने और अब तुम अपने डैड से उनकी कंपनी छीनना चाहती हो। अगर तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत है तुमने उस भिखारी से शादी ही क्यों की। मैं तो भूल गया तुम्हारा वो हस्बैंड तो एक गैंगस्टर है।
नैन्सी कहती है दुनिया इधर के उधर हो जाए पर तुम तो हमेशा बेवकूफ ही रहोगे कि तुम तो अपने दिमाग से चलते ही नहीं। हमारा दिमाग तो वो लीना कंट्रोल कर दिया। कंपनी मेरी मॉम की, उन्होंने मरने से पहले कंपनी मेरे नाम कर दी थी। वो चाहती थी कि 18 साल होने के बाद उनकी कंपनी को मैं संभालूं। हटो मेरे रास्ते से। इधर लूसिन नैन्सी को अपने घर लेकर आता है। नैन्सी को कहता है क्या तुम्हें ये घर पसंद आया? नैन्सी उसे फ्लर्ट करते हुए कहती है मुझे घर से ज्यादा तुम पसंद हो। लूसिन नैन्सी को अपने पास कर लेता है। नैन्सी कहती है मैं तो मजाक कर रही थी। लूसिन कहता है पर मैं सीरियस हूँ और उसे गेस्ट करता है। यहाँ दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। सुबह नैन्सी की आंखें खुलती है। लूसिन को बहुत ही प्यार से देख रही होती है। तभी उसे कलर चाहता है। कलर बताता है तुम्हारे डैड जैंग के साथ मिलकर कुछ बड़ा करने वाले हैं। यहाँ लूसिन आता है, उसे पीछे से हक करता है और कहता है इतना परेशान क्यों? अगर तुम चाहो तो तुम्हारी मॉम की कंपनी टेक ओवर करने में मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। पर नैन्सी कहती है नहीं, मैं ये सब अपनी कैपेबिलिटी के साथ करना चाहती हूँ। और लूसिन को कहती है तुम तो सिर्फ मेरा ध्यान रखो और इसे किस कर दिया। यहाँ लूसिन नैन्सी के लिए अभी भी परेशान होता है। इधर नैन्सी अपने लॉयर से अपने के कुछ पुराने एम्प्लॉयज के बारे में पता करने को कहती है कि वो प्रूव कर सके उसके फादर और बाकी के कुछ मेंबर्स ने उन्हें सपोर्ट कर उन्होंने कंपनी में कितना करप्शन किया है। यहाँ नैन्सी की मुलाकात मिस्टर यू से होती है। ये भी कंपनी का शेयर होल्डर है। नैन्सी के फादर का सपोर्ट करता है। यहाँ वो नैन्सी को कहता है कितने शेमलेस हो, अपने फादर से अपनी कंपनी छीनना चाह रही हो। और साथ ही कहता है कोई नहीं चाहता कि तुम कंपनी की नई चेयरमैन बनो। नैन्सी कहती है इसका फैसला तो बोर्ड मीटिंग में होगा। इधर लूसिन का अटेंशन तो काम पे होता ही नहीं। सेक्रेटरी को कहता है पता करने के लिए कि नैन्सी की कंपनी में क्या चल रहा है। साथ ही नैन्सी प्रोटेक्शन बढ़ा दी जाए ताकि कोई सा नुकसान न पहुंचाए। इधर बोर्ड मीटिंग के दौरान नैन्सी प्रूव कर दी थी उसके फादर और उन्हें सपोर्ट करने वाले मेंबर्स कंपनी में कितना घोटाला एग्रीमेंट भी दिखाती है जिसके मुताबिक कंपनी के आधे से भी ज्यादा मेंबर चाहते हैं कि वो चेयरमैन बने। और इस तरह वो अपनी मॉम की कंपनी टेक ओवर कर ली थी। लीना और डैड तो बस देखते ही रह जाते हैं। तो सेक्रेटरी लूसिन को बताता है मैडम सक्सेसफुल रही। लूसिन कहता है मुझे तो अपने वाइफ पे पूरा भरोसा था। इधर लीना डैड को कहती है तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। डैड लीना को कहता है ना तुम्हें लू ग्रुप के बारे में बताया था ना, तुम्हें हर हाल में उसके ग्रैंडसन से मिलना है। लीना कहती है पर मैं उस तक पहुँचूंगी कैसे, तो बहुत बड़ा आदमी है। डैड कहता है तुम इसमें जैंग का यूज कर सकती हो। इधर लूसिन नैन्सी को पिक करने आता है। नैन्सी को कहता है आज तो तुमने कमाल कर दिया। नैन्सी कहती है रिजल्ट तुम्हें पहले ही पता चल गया। लूसिन कहता है मेरी नजरें हमेशा तुम पे रहती है ताकि तुम्हें हर मुसीबत से बचा सकूं। नैन्सी स्माइल करती है, कहती है तुम मेरी बहुत ही केयर करते हो। लूसिन कहता है मुझे इसका रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए और कहता है कि वो नैन्सी के साथ बेबी चाहता है। नैन्सी शर्मा जाती है। इधर लीना जैंग को अभी भी भड़का रही है नैन्सी के खिलाफ। कैसे नैन्सी ने से सब कुछ छीन लिया, हमारी कंपनी को भी बर्बाद कर दिया। और अगर अब हमें नैन्सी को सबक सिखाना है तो हमें लू ग्रुप के साथ कॉपरेशन बढ़ाना होगा। मैंने सुना है लू ग्रुप बहुत बड़ी पार्टी देने वाले हैं, वहाँ प्रेसिडेंट लू भी होंगे, हमें उस पार्टी में जाना चाहिए। जैंग कहते हैं हाँ पार्टी का इनविटेशन तो है मेरे पास, तो मेरे साथ चलना। इधर लूसिन और नैन्सी एक साथ होता है। नैन्सी लूसिन को कहती है मुझे भूख लगी है। लूसिन कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। जैसे ही जाने लगता है नैन्सी उसका हाथ पकड़ लेती और कहती है आखिर तुम मेरे इतनी केयर क्यों करते हो, तुमने पहले ही मुलाकात में मुझसे शादी कर ली। लूसिन नैन्सी को आंखें बंद करने को कहता है। उसके हाथों में रिंग पहनाते हुए कहता है मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान हो। पहले मैं गॉड को हमेशा ब्लेम करता था क्योंकि उन्होंने मुझसे मेरे पेरेंट्स को छीन लिया। अब लगता है उन्होंने तुम्हें देकर मुझे सारी चीजें लौटा दी। यहाँ पता चलता है लूसिन का भी चाइल्डहुड बहुत ही पेनफुल रहा है। जब वो नैन्सी से मिली, नैन्सी ने जैसे उसके पुअर होने के बावजूद उसे छोड़ा नहीं बल्कि हमेशा उसका साथ दिया। ऐसे वाइफ हमेशा उसने लूसिन का ख्याल रखा। लूसिन कहता है मुझे तुमसे प्यार हो गया। साथ ही नैन्सी को कहता है कि वो पार्टी के दौरान पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो। और साथ ही नैन्सी को कहता है मैं चाहता हूँ पार्टी में तुम सबसे ज्यादा प्रिटी लगो। इसका इंतजाम भी मैंने कर दिया है। नैन्सी बहुत ही खुश होती है और इस जैंग और नैन्सी एक साथ होते हैं। इधर लीना अपनी मॉम को कह रही है कि वो लू फैमिली की पार्टी में सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखना चाहती है ताकि प्रेसिडेंट लू की नजर उस पे ही रहे। मॉम कहती है तुम चिंता मत करो, मैं एक बहुत ही अच्छे स्टाइलिस्ट को चाहती हूँ, मैं उसे तुम्हारे लिए अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। लीना यहाँ जैंग को कॉल करती है और अपने साथ चलने को कहती है। इधर नैन्सी को देखता है जो अपना मेकओवर कराने आई होती है। शहर का बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट है जैसे कि लूसिन ने इसके लिए हायर किया। पर तभी यहाँ जैंग लीना के साथ पहुँच जाता है।
जंग नैन्सी को कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। और अब लीना कहती है सिस्टर क्या तुम्हारा पुअर हस्बैंड इतने महंगे मेकअप आर्टिस्ट को अफोर्ड कर सकता है। इधर ये मेकअप आर्टिस्ट कहता है कि आप लोग एक दूसरे को जानते हो। नैन्सी कहती है मैं इन्हें बिल्कुल नहीं जानती। जंग मेकअप आर्टिस्ट को कहता है कि वो लीना का मेकअप पहले करे, पर वो मेकअप आर्टिस्ट मना कर देता है कि लोसंग ने उसे बहुत ही अच्छे पैसे भी दिए थे। जैंग उसे हायर प्राइस से ऑफर करता है, इसके बावजूद भी वो मेकअप आर्टिस्ट इनकार कर देता है। कहता है पहले तो मिस नैन्सी का ही मेकओवर होगा, और वो लीना के मेकओवर करने से इनकार कर देता है। इसे तो जैंग को गुस्सा आता है और वो लीना को यहाँ से लेकर चला जाता है। इधर नैन्सी उस मेकअप आर्टिस्ट को कह दिया तुमने उन्हें यहाँ से भगा क्यों दिया। तो वो कहता है मैं तो मैडम आपकी ही हेल्प कर रहा हूँ, इस हेल्प के बदले आप अपने हस्बैंड से कहकर मेरे बिजनेस में थोड़ी हेल्प कर सकती हैं। और तभी यहाँ लोसंग भी आ जाता है। नैन्सी लोसंग पे गुस्सा होती है और कह रही है तुमने मामूली से मेकओवर के लिए इतने पैसे क्यों खर्च किए हैं। मेकअप आर्टिस्ट लोसंग को कहता है मैंने मैडम को कुछ भी नहीं बताया, और वहाँ से निकल जाता है। और अब लोसंग नैन्सी को कहता है मेरे पास जो भी है वो सब तुम्हारे लिए ही तो है। यहाँ इन दोनों के दिमाग में तो यही बातें चल रही हैं। आखिर नैन्सी के हस्बैंड ने उतने महंगे मेकअप आर्टिस्ट को हायर कैसे कर लिया। और अब यहाँ लीना अच्छे बनने का नाटक करते हुए जैंग को कह दिया क्यों ना हम अपने सिस्टर की हेल्प करें। जैंग कहता है तुम इतनी अच्छी क्यों हो, नैन्सी तो हमेशा तुम्हें बुरा ही ट्रीट कर दिया, उसे उसके हाल पे ही छोड़ दो। इधर नैन्सी लोसंग के साथ सोई होती है और उसे नींद नहीं आ रही होती है। और तभी नैन्सी को एक कॉल आता है जो कि उसे कहता है अगर अपनी मॉम की डेथ के बारे में जानना चाहती हो बताई हुई जगह पे आ जाना। यहाँ लोसंग की भी आंखें खुल जाती है। कहता है क्या हुआ, मैं इतनी परेशान क्यों लग रही हो। इधर लीना जैंग को कह दिया नैन्सी तुमसे मिलना चाहती है। जैंग को पानी दे दिया और देखते हैं कि उसने तो पानी में ड्रग्स मिला दिए हैं। यहाँ नैन्सी होटल रूम में आती है, पर यहाँ जैंग को देखकर हैरान होती है। यहाँ जैंग तो पूरी तरह से ड्रंक होता है, उसका खुद पे काबू नहीं होता। नैन्सी कहती है तुम्हें मेरी मॉम की मौत के बारे में कैसे पता चला, क्या तुम जानते हो कि उन्हें किसने मारा। यहाँ जैंग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है अपने पति को डिवोर्स दे दो, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। 5 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया। पर नैन्सी कहती है मैं अपने हस्बैंड को कभी डिवोर्स नहीं दूंगी, ना तो मैं तुमसे शादी करने में इंटरेस्टेड हूँ। और यहाँ से जाने लगती है। जैंग उसे जबरदस्ती रोकता है और कहता है तुम मुझे इस तरह इनकार नहीं कर सकती। वो नैन्सी को फोर्स करने लगता है, इससे पहले कि वो कुछ कर पाता है। यहाँ लोसंग पहुँच जाता है। यहाँ वो जैंग की बहुत ही पिटाई करता है, कहता है मेरी वाइफ से हमेशा दूर रहना वरना तुम्हारा हाल इससे भी बुरा होगा। लोसंग तो रुक ही नहीं रहा होता। नैन्सी बड़े मुश्किल से उसे संभालती है, कहती है जैंग इस तरह का इंसान बिल्कुल नहीं है, खुद से ड्रग्स दिया गया है, अपने काबू में नहीं है तो तुम इसे छोड़ दो। लोसंग तो नैन्सी की बातें सुन हैरान होता है। नैन्सी को कहता है क्या तुम ठीक हो, मैंने तुम्हें पहले कहा था कि मुझे अपने साथ चलने दो। नैन्सी कहती है मेरी इतनी चिंता मत करो, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं होगा। लोसंग कहता है मुझ पे इतना यकीन मत करो, अगली बार से अपनी लाइफ खतरे में मत डालना। और अब नैन्सी कहती है जरूर जैंग को ड्रग्स लीना नहीं दिए होंगे, मैं उसके रग से वाकिफ हूँ। जरूर वो मेरी ड्रग्स लीना नहीं दिए होंगे, मैं उसके रग से वाकिफ हूँ। जरूर वो मेरी मॉम की मौत के बारे में भी कुछ जानती है। इधर जैंग बेचारा हॉस्पिटल में होता है, उसकी हालत खराब हो रही है। वो तो सब कुछ समझ चुका है कि लीना ने उसे ड्रग्स दिए थे। वो लीना को कहता है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लीना तो बुरी तरह से फंस चुकी है। वो जैंग को कहती है जानती हो तुम मेरे सिस्टर से अब भी प्यार करते हो, बस तुम दोनों को मिलाना चाहती थी क्योंकि मैं ही तुम दोनों के बीच आई थी। पर जैंग लीना की बातों पे यकीन नहीं कर रहा होता। अब यहाँ लीना खुद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही है। ये सब बस उसका नाटक होता है। जैंग फिर से उस पर भरोसा कर लेता है। इधर नेक्स्ट डे पार्टी में लीना आती है। सारे लोग तो उसकी तारीफ करने लगते हैं कि वो कितने सुंदर लग रही है। तभी यहाँ जैंग की नजर नैन्सी पे पड़ी थी। नैन्सी अपना इनविटेशन कार्ड लाई नहीं होती, वजह से गार्ड उसे पार्टी के अंदर जाने नहीं दे रहे होते। अब ये देखकर तो लीना को मौका मिलता है। कहते हैं सिस्टर फिर तुम इतनी महंगी पार्टी को अफोर्ड नहीं कर सकती तो अंदर जाने की कोशिश क्यों कर रही हो। नैन्सी यहाँ इन लोगों को कोई जवाब नहीं देती। तभी यहाँ लोसंग भी आ जाता है। नैन्सी को कहता है तुम अब तक अंदर क्यों नहीं गई। नैन्सी कहती है मैं अपना इनविटेशन कार्ड भूल गई। इधर लीना लोसंग को कह रही है मेरी सिस्टर आज इतने अच्छे से तैयार होकर आई है, जरूर ये प्रेसिडेंट लू को इम्प्रेस करने आई है। वो लोसंग को नैन्सी के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर दी है। और लोसंग क्या कहता है अगर प्रेसिडेंट लू नैन्सी को पसंद करता है तो इसमें सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे होगी। और ये सुनकर तो लीना और जैंग को बहुत ही गुस्सा आता है। लोसंग उनकी बातों को तवज्जो ना देकर उनकी इंसल्ट कर रहा है। लोसंग नैन्सी को लेकर यहाँ से चला जाता है।
इधर सब लोग पार्टी के अंदर चले आते हैं। लीना जैंग को कह रही है बिजनेसमैन से मिलो, बातें करो। इधर तक अपने कुछ दोस्तों से मिलती हूँ। लीना अपने फ्रेंड जीजी से मिलती है। जीजी नैन्सी की तरफ देखते हुए कह रही है ब्यूटीफुल लेडी कौन है? पूरी पार्टी में तो सबसे ज्यादा सुंदर यही दिख रही है। लीना कह रही है मेरी सिस्टर है, इसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, के बावजूद यहाँ वो प्रेसिडेंट लू को इम्प्रेस करने आई है। सीसी कहती है तुम्हारी बहन तो बहुत ही चालाक है। इस पार्टी में आज बहुत ही अच्छे घरों की लड़कियाँ आई हैं ताकि वो सब प्रेसिडेंट लू को एक झलक देख पाए। और प्रेसिडेंट लू उनमें से किसी एक को तो अपने लिए चुन ही लेगा। तुम्हारी बहन अपने हस्बैंड के होते हुए हमसे कम्पीट कर रही है, इसे तो सबक सिखाना होगा। और यहाँ लीना स्माइल कर रही होती है। जीजी यहाँ ड्रिंक लेकर आती है, वो नैन्सी से जानबूझकर टकराने वाली होती है। तभी यहाँ लू सिंह नैन्सी को बचा लेता है। वो गार्ड्स को कहता है इस लड़की को बाहर निकालो यहाँ से। जीजी कहती है तुम होते कौन हो मुझे इस पार्टी से निकालने वाले? मामला बढ़ता देख यहाँ नैन्सी लू सिंह को कहती है उसने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया है, तो तुम उसे छोड़ दो। पर लू सिंह गार्ड्स को कहता है अगर ये लड़की दोबारा ऐसा कुछ करती दिखती है इसे पार्टी से बाहर निकाल देना। नैन्सी को देखकर यहाँ कुछ लोग बात कर रहे होते। तो श्रेया फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर है। उसके शादी में उसके होने वाले पति ने उसकी जान बचाने के बजाय उसके सिस्टर की जान बचाई थी। ये सुनकर नैन्सी को थोड़ा बुरा लगता है। लू सिंह नैन्सी के साथ डांस करता है, कहता है उनके बातों पे ध्यान मत दो। इधर लीना नैन्सी को कह दिया तुम्हें तो ये ताने अपने पूरे जिंदगी भर सुनने होंगे। तभी यहाँ ग्रैंडपा अनाउंस करते हैं ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर लू सालों से अब्रॉड में थे और वो वापस आ चुके हैं। अब लोग तो प्रेसिडेंट लू को देखने के लिए पूरी तरह से एक्साइटेड होते हैं। और अब यहाँ प्रेसिडेंट लू यानी कि हमारे हीरो लू सिंह की एंट्री होती है। सारे लोग तो ये देखकर हैरान होते हैं। सबसे ज्यादा शक तो यहाँ लीना और जैंग को लगता है, जिन्हें वो सबसे बड़ा भिखारी कहते थे वो सिटी का सबसे बड़ा रिच मैन निकला। लू सिंह यहाँ अपना इंट्रो देता है, साथ ही नैन्सी को अपने वाइफ के तौर पर सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। जैंग यहाँ नैन्सी को कहता है तो तुमने जानबूझकर हम दोनों को इंसल्ट करने के लिए इस पार्टी में बुलाया, हमसे ये सच में छुपा कर रखा कि तुम्हारा हस्बैंड कौन है? नैन्सी कहती है तुम मेरे लिए इतनी अहमियत ही नहीं रखते कि मैं तुम्हें अपने हस्बैंड के बारे में बताऊं। वैसे भी अब तक तुमने मेरे साथ जितना भी बुरा किया उससे तो ये कम ही है। यहाँ लीना कहती है सिस्टर मुझे माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा। और अब यहाँ जैंग नैन्सी को कहता है तो इसलिए तुमने मुझसे एंगेजमेंट तोड़ दी और इस लू सिंह से शादी की क्योंकि ये मुझसे ज्यादा अमीर था। तुमने इससे शादी सिर्फ पैसों के लिए की है। अब ये सारी बातें सुनकर तो नैन्सी को बहुत ही गुस्सा आता है। यहाँ वो पूरे पार्टी में सबको बता दिया कि जैंग ने उसकी के सिस्टर के साथ से कैसे चीट किया। यहाँ जैंग कहता है कि मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दी, तुम ही हो जिसने हमेशा मुझे चीट किया। तो अब यहाँ नैन्सी जैंग को कह दिया तुम तो हमेशा से ही बेवकूफ रहे हो, लीना ने हमेशा तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया, तुम हमेशा उसकी बातों में आते रहे। नैन्सी जैंग को अब तक हुए बहुत सारे इंसिडेंट्स बता दिए जिसमें नैन्सी के खिलाफ लीना ने उसे भड़काया था। और अब यहाँ जैंग को भी यकीन हो जाता है उसने अपने बेवकूफी की वजह से लीना की बातों में आकर नैन्सी को खो दिया है। इधर जैंग लीना की गर्दन पकड़ लेता, कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बनाने की, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा। बस तुम्हारी वजह से मेरी इतनी इंसल्ट हुई, तुम्हारी वजह से मैंने नैन्सी को खो दिया, हमेशा उसे गलत समझा। यहाँ जैंग नैन्सी से माफी मांगता है, नैन्सी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मुझे माफ कर दो, लीना की बातों में आ गया, हमेशा तुम्हें गलत समझा। नैन्सी से अपना हाथ छुड़ाते हुए कह दिया तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे बहुत दुख हुए हैं। और यहाँ लू सिंह भी जैंग को नैन्सी से दूर करता है, कहता है मेरी वाइफ से हमेशा दूर रहना, कभी भी हमारे मामलों में इंटरफेयर तो बिल्कुल मत करना। इधर लीना पार्टी में जो कुछ भी हुआ अपने पेरेंट्स को बता दिया, साथ ही उन्हें पार्टीज की फोटोज दिखाते हुए कह दिया आपकी बेटी अब तक हमें बेवकूफ बना दिया आई है, उसका पति कोई भिखारी नहीं बल्कि लू ग्रुप का प्रेसिडेंट लू सिंह है। ये सुनकर तो मॉम डैड पूरी तरह से शॉक हो जाता है। इधर नैन्सी लू सिंह साथ में होते हैं। तभी नैन्सी को उसके फादर का कॉल आता है कि उसे घर पे आने को कहते हैं। लू सिंह और नैन्सी जब आते हैं इस बार इसकी फैमिली उन दोनों को बड़ा ही अलग ट्रीट कर दिया, उन्हें बड़े प्यार से ट्रीट किया जाता है। टीना भी ब्रदर इन लोग कहते हुए लू सिंह से चिपक कर बैठ जाती है। और इधर नैन्सी के फादर उसे कहते हैं तुम लू सिंह का डिवोर्स दे दो और उसे मनाओ कि वो तुम्हारी बहन लीना से शादी कर ले। से तो नैन्सी पूरी तरह से शॉक हो जाती है, कहती है आप इतना नीचे कैसे गिर सकते हो, आपने कभी भी मुझे अपनी डॉटर की तरह ट्रीट नहीं किया, मैं आपकी इन बातों को कभी नहीं मानने वाली। ये सुनकर डैड गुस्सा हो जाते हैं और नैन्सी को कहता है अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी मैं तुम्हारी मॉम की अस्थियां गिरा दूंगा।
अगर तुम अपनी मॉम की अस्थियां चाहती हो मेरी बात मान लो। नैन्सी लूसेंग के साथ गुस्से में वहाँ से निकलती है। लूसेंग कहता है क्या हुआ, क्या कहा तुम्हारे डैड ने। नैन्सी उन्हें सारी बात बताती है। कहती है ये फैमिली मेरी नहीं है, अब मुझसे नफरत करते हैं, मैं उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। इधर लेना की मॉम कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी शादी लूसेंग से करवा कर रहूंगी। इधर नैन्सी बहुत ही ड्रिंक कर रही होती है। लूसेंग को कहती है अपनी फैमिली को अच्छे से जानती हूँ, उन्होंने मुझसे हमेशा मेरी प्यारी चीजों को छीन लिया है, शायद वो मुझे फोर्स करने में कामयाब हो जाए, मुझे तुम्हें छोड़ने के लिए मजबूर कर दे, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती। लूसेंग नैन्सी को किस करता है और कहता है वो तुम्हारा माइंड चेंज कर सकते हैं पर मेरा तो नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। नैन्सी लूसेंग को किस करती है। ये दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। इधर जैंग को देखते हैं जो कि पूरी तरह से देवदास बना होता है। भले ही अब तक वो लीना के साथ था पर इसकी वजह सिर्फ ये थी उसे लगता था कि नैन्सी ने उसे धोखा दिया, नैन्सी से इस तरह से बदला ले रहा था उसे दुख पहुँचाकर। नेक्स्ट डे लूसेंग यहाँ से जा रहा होता है, अभी वो अपने आंखों के सामने देखता है नैन्सी को कुछ लोग किडनैप करके ले जाते हैं। जल्दी से लूसेंग को कॉल करता है, उसे लोकेशन भेजता है, कहता है हमें जल्दी नैन्सी को बचाना होगा। यहाँ देखते हैं नैन्सी को किडनैप किसी और ने नहीं बल्कि उसके स्टेप मदर ने किया होता है। स्टेप मॉम नैन्सी को कहती है कि लूसेंग को डिवोर्स दे दो वरना मैं तुम्हें ये जहर देकर मार दूंगी, जिस तरह मैंने तुम्हारी मॉम को मार कर उसे अपने रास्ते से हटाया था, तुम्हारे डैड से शादी की, उसी तरह मैं तुम्हें मारकर तुम्हें अपनी बेटी के रास्ते से हटा दूंगी, फिर लीना लूसेंग से शादी करेगी। ये सुनकर तो नैन्सी पूरी तरह से शॉक हो जाती है कि उसके मदर को उसके स्टेप मॉम नहीं मारा है। नैन्सी कहती है मैं कभी भी लूसेंग का डिवोर्स नहीं दूंगी, तुम्हें तुम्हारे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगी। इधर लूसेंग उन गुंडों से लड़ते हुए नैन्सी को बचाने पहुंच जाता है। स्टेप मॉम चाकू से नैन्सी पे वार कर दी, बीच में लूसेंग आ जाता है, नैन्सी को बचा लेता है। सीन चेंज होता है, लूसेंग हॉस्पिटल में होता है। नैन्सी कहती है अगर तुम्हें मेरी वजह से कुछ हो जाता तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाती। लूसेंग नैन्सी को कहता है तुम मेरी वाइफ हो, मैं अपनी जान देकर भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। नैन्सी कहती है मुझसे इतना प्यार मत करो, अगर तुम्हें कुछ हो गया मैं ऐसे ही मर जाऊंगी। और तभी यहाँ जैंग आ जाता है, दोनों जैंग को थैंक्स करते हैं। जैंग कहता है मुझे उम्मीद है तुम एक दिन मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दोगी। इधर नैन्सी के डैड कहते हैं तुम अपनी स्टेप मॉम को जेल कैसे भेज सकती हो, तुमने जो केस लिखवाया है उसे वापस ले लो। पर नैन्सी कहती है कभी नहीं होगा, आपकी वाइफ ने मुझे और मेरे हस्बैंड को मारने की कोशिश की है, यहाँ तक कि उसने ही मेरी मॉम को मारा है, के बावजूद आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं। नैन्सी भी कहती है सिस्टर मेरी मॉम को माफ कर दो। नैन्सी कहती है ऐसा कभी नहीं होगा। नैन्सी लूसेंग के पास वापस आती है और कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आ रही हूँ। लूसेंग कहता है जल्दी आना। यहाँ जैंग नैन्सी को कहता है तुम सच में हमारे रिश्ते को भूल चुकी हो, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है। नैन्सी कहती है एक धोखेबाज इंसान के लिए मेरे दिल में कुछ भी नहीं है और हमारे बीच जो भी था सब खत्म हो चुका है, अब अपना ये नाटक बंद करो और निकलो यहाँ से। नैन्सी लूसेंग के लिए खाना लेकर आती है। यहाँ तो जानबूझकर लूसेंग नैन्सी को परेशान करता है, उसे किस करता है। नैन्सी कहती है तुम हॉस्पिटल में और तुम अभी ठीक भी नहीं हुए हो। लूसेंग नैन्सी के पास आकर कहता है मैं इसके लिए तो हमेशा तैयार रहता हूँ, तुम चाहो तो ट्राई कर सकती हो। और यहाँ ये दोनों किस करते हैं, साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। नैन्सी सुबह बाहर निकल देखती है, नर्स उनके बारे में बात कर रही होती है, वो थोड़ी एम्बेरस होती है और तभी उसे अपने डैड का कॉल आता है कि कहता है अगर अपनी मॉम की अस्थियां लेना चाहती हो जल्दी से घर आ जाओ। इधर नैन्सी लूसेंग की पट्टियां बदल रही होती है। लूसेंग यहाँ नोटिस करता है नैन्सी थोड़ी परेशान है। नैन्सी को कहता है क्या हुआ है, पर नैन्सी उससे कुछ भी नहीं बताती, कहती है कंपनी के काम से उससे बाहर जाना होगा। लूसेंग अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और उसे नैन्सी पर नजर रखने को कहता है, साथ ही नैन्सी की सिक्योरिटी भी बढ़ा देने को कहता है। इधर लीना नैन्सी से मिलती है, कहती है सिस्टर अब मैं आगे से कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, ना ही तुमसे तुम्हारे पति को छीनने की कोशिश करूंगी, तुम बस मुझे थोड़े पैसे दे दो कि मैं अब्रॉड जाकर अपनी एक अच्छी लाइफ शुरू कर सकूं। नैन्सी तो यहाँ हंस रही होती है, लीना की चालाकी देखकर उसकी मॉम जेल में, वो उन्हें छोड़कर जाना चाहती है। नैन्सी कहती है ठीक है मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। इधर नैन्सी के डैड ने नैन्सी और लूसेंग को बुलाया होता है, दरअसल वो चाहते हैं लूसेंग उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करे, इसके बदले वो नैन्सी के मॉम की अस्थियां देंगे। नैन्सी अपने डैड से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। लूसेंग नैन्सी के डैड से बात कर रहा होता है, नैन्सी अपनी मॉम की अस्थियां चुरा लेती है। जब नैन्सी के डैड ये देखते नैन्सी को रुकने जाने लगते हैं, लूसेंग उन्हें रोकता है, तो यहाँ वो गुस्से में लूसेंग पे बार कर देते हैं। लूसेंग को काफी चोट आ जाती है। जैंग भी गार्ड्स के साथ पहुंच जाता है नैन्सी की हेल्प के लिए। लूसेंग को इस हाल में देखकर तो नैन्सी को बहुत ही गुस्सा आता है। वो अपने डैड को भी शार्ट कर दी, कहती है अब आपका बहुत हुआ, आज से आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं।
लू सेंग हॉस्पिटल में होता है। जैंग नैन्सी को कहता है मैं तुमसे गिव अप नहीं करूंगा, मैं फेयरली लू सेंग के साथ कम्पीट करूंगा, मैं एहसास दिलाऊंगा मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इधर नेक्स्ट डे जैंग खुले लू सेंग को कहता है कि वो उससे नैन्सी को छीन लेगा। नैन्सी लू सेंग को कहती है उसके बातों पे ध्यान मत दो, तुम अभी भी ठीक नहीं हुए हो। लू सेंग नैन्सी को किस करता है। नैन्सी कहती है तुम हमेशा से इतने पॉसेसिव हो। लू सेंग कहता है तुम नहीं जानते मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। नैन्सी कहती है जैंग की बातों को इतने तवज्जो मत दो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। इधर जैंग लीना से मिलने से इनकार कर देता है। यहाँ तो वो लीना को जेल भी भेजना चाहता है। लीना कहती है तुम अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे, जब तक लू सेंग है तो तुम्हें नैन्सी के करीब नहीं जाने देगा। जैंग कहता है तुम इसका चिंता मत करो कि लू सेंग मेरा भाई है। ये सुनकर तो लीना पूरी तरह से शॉक होती है कि ये कैसे हो सकता है। यहाँ देखते हैं लू सेंग का लास्ट नाइट कार एक्सीडेंट हो गया था। वो हॉस्पिटल में नैन्सी उसके जागने का वेट कर रही है। तभी यहाँ एक लेडी आती है। लू सेंग को कहती है मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी वजह से तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मॉम को नहीं छोड़ा, मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया। वो जैसे ही लू सेंग को कुछ कर दिया नैन्सी आ जाती है। कहती है आप कौन है। ये लेडी नैन्सी को कहती है जैंग की मॉम हूँ। ये सुनकर तो नैन्सी हैरान होती है और कहती है तो आप यहाँ क्या कर रही हैं। अब ये कहती है मैं लू सेंग के स्टेप मैम हूँ। तो नैन्सी को और भी शौक लगता है। यहाँ पता चलता है लू सेंग और जैंग स्टेप ब्रदर्स हैं। ऐसा लू सेंग के डैड ने लू सेंग की वजह से अपने फर्स्ट वाइफ को डिवोर्स नहीं दिया। उन्होंने जैंग की मॉम से कभी शादी नहीं की। इस वजह से पूरी दुनिया को अब तक नहीं पता कि जैंग उनका बेटा है, ना ही लू सेंग को पता है जैंग उसका स्टेप ब्रदर है। यहाँ नैन्सी तो लू सेंग के लिए बहुत ही परेशान होती है। इधर देखते हैं फैमिली डिनर पे लू सेंग के फादर ग्रैंडपा को बताते हैं कि ये उनके सेकंड वाइफ है और जैंग उनका बेटा है। यहाँ पर ग्रैंडपा पूरी तरह से हैरान होते, अचानक से उनकी तबीयत खराब हो जाती है। यहाँ देखता है कि जैंग की मॉम ने पॉइजन दे दिया होता है कि ग्रैंडपा कभी नहीं चाहते थे कि जैंग और उसके मॉम फैमिली का हिस्सा बने। सारे लोग ग्रैंडपा के लिए परेशान होते हैं। नैन्सी सबको बता दी जैंग की मॉम ने ग्रैंडपा को पॉइजन दिया क्योंकि उसने घर के सीसीटीवी कैमरास चेक किए थे। यहाँ पता चलता है ग्रैंडपा की मौत हो चुकी है। यहाँ तो लू सेंग के डैड पूरी तरह से टूट जाते हैं। वो अपने डैड की मौत से बहुत ही दुखी होता है। अब वो जैंग की मॉम को कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरे डैड को मार दिया। पर यहाँ जैंग की मॉम कहती है कि नैन्सी झूठ बोल रही। यहाँ नैन्सी लू सेंग के लिए परेशान हो, उसने अब तक आंखें नहीं खोली है। तभी यहाँ जैंग की मॉम आ जाती है और नैन्सी को कहती है तुम्हारा ये पति तो अब मर ही जाएगा, वैसे भी इसके मरने के बाद टू ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे जैंग की हो जाएगी। अगर तुम एक अच्छी लाइफ चाहती हो तो जैंग से शादी कर लेना और अब मेरा साथ दो, अपने पति को मार दो। नैन्सी कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, यहाँ से निकल जाओ वरना प्रूफ के साथ सबको तुम्हारा सच बता दूंगी। नैन्सी लू सेंग की आंखें खुलने का वेट कर रही है। तभी यहाँ लू सेंग को भी होश आ जाता है। उसे ठीक देखकर तो नैन्सी बहुत ही खुश होती है और अब लू सेंग को ग्रैंडपा की मौत के बारे में बता दिया। इधर ग्रैंडपा का फ्यूनरल होता है। यहाँ जैंग की मॉम लू सेंग के डैड को कहती है वो सारी दुनिया को बताए कि जैंग उनका बेटा है। जैसे लू ग्रुप की प्रॉपर्टी लू सेंग के नाम है वैसे ही जैंग को भी मिलनी चाहिए। पर तभी यहाँ लू सेंग का चाहता है, कहता है लू ग्रुप को मेरे ग्रैंडपा ने बनाया था, ये सारी प्रॉपर्टी उनकी है और उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम की है। इसमें ना तो मेरे डैड का हिस्सा है ना ही जैंग का, तो ये किसी को नहीं मिलने वाली। साथ ही लू सेंग अपने डैड को कहता है अपनी वाइफ और बेटे को लेकर यहाँ से चले जाइए। यहाँ देखते हैं कि लू सेंग का उसके डैड से रिश्ता अच्छा नहीं है क्योंकि लू सेंग के डैड ने पैसों के लिए उसकी मॉम को तो कभी डिवोर्स नहीं दिया, हमेशा उसकी मॉम को टॉर्चर किया। उन्हें हमेशा प्रायोरिटी जैंग और उसकी मॉम को दिया था। और अब लू सेंग के डैड जैंग उसकी मॉम को कहता है कि वो अप्रोच जाएंगे इन सबको लेकर। इधर नैन्सी लू सेंग को कहती है फाइनली सब कुछ ठीक हो गया, तुम भी ठीक हो। नेक्स्ट डे देखते हैं कि जैंग ने नैन्सी को किडनैप कर लिया है। उसे खुद से शादी करने के लिए फोर्स कर रहा है पर लू सेंग बड़ी मुश्किल से नैन्सी को उससे बचा लेता है और अब ये दोनों हमेशा के लिए साथ। यहाँ देखते हैं नैन्सी प्रेग्नेंट होती है। ये दोनों साथ में बहुत ही खुश होते हैं। लू सेंग कहता है अब हमारी फैमिली पूरी होने वाली है और इसी के साथ ये प्यार से मूवी खत्म हो जाती है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।